Hi everyone, so today we are going to understand more about the Seven of Swords. Now, the swords are little difficult to understand, so you really need to concentrate and understand and look at the picture and try to connect to the picture to understand the situation of the card. Since the swords are talking about your communication, about your thoughts, so we need to focus that यहाँ पे जो भी बातें होती है, जो भी मैसेज हमको यूनिवर्स कन्वे करना चाहता है कार्ड के माध्यम से, तो वो सब थॉट्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि इस पिक्चर में क्या कहना चाह रहा है ये टैरो कार्ड हमको। तो क्या एनर्जी है इस कार्ड की, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही स्नीकी गाय यानी कि जा आगे रहा है, देख पीछे रहा है, सारे ऐसे लग रहा है जैसे तलवारें चुरा चुरा के ले जा रहा है, कुछ ना कुछ स्नीकिंग अराउंड कर रहा है। मतलब वो कुछ चोरी छुपे कुछ करने की कोशिश कर रहा है, या तो वो झूठ बोल के भाग रहा है, या उसने कोई डिसऑनेस्टी की है। स्नीकीनेस है कुछ ना कुछ इस कार्ड में। स्नीकीनेस है कि ही वॉन्ट्स टू गेट अवे विथ समथिंग, तो ही इज़ एक्टिंग इन अ सेल्फिश वे कि उसने 5 तलवारें उठा रखी है, 2 इसने पीछे छोड़ दी है, तो ही इज़ एक्टिंग इन अ सेल्फिश वे। नाउ ही इज़ रनिंग विद 5 स्वॉर्ड्स इन अ बैकग्राउंड वेयर देर इज सोसाइटी। थोड़ा सा दूर वहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े से टेंट्स हैं, थोड़े से फ्लैग्स हैं, तो ये वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। एंड कुछ ना कुछ इसने चुराया है या झूठ बोला है या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है जिसकी वजह से ये भाग रहा है। और ये पीछे भी मुड़ के देख रहा है कि मुझे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है ना। तो बेसिकली ही इज रनिंग अवे फ्रॉम सम काइंड ऑफ ईदर ड्यूटी और रिलेशनशिप और ऑब्लिगेशन, या इसने कोई चोरी की है, या इसके कोई भी सेल्फिश मोटिव्स जो होते हैं वो इसने पूरे किए हैं और अभी भागने की कोशिश कर रहा है। ये कार्ड एक इंडिपेंडेंट पर्सन का भी आता है, बिकॉज बेसिकली ये कार्ड ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई आप जिस सिचुएशन में हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो ये कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में भी आता है ये कार्ड कि आप भागने की कोशिश कर रहे हो बट भागने से उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा डर भी है दिमाग में, और ये जिसके लिए भी क्वेरेंट के लिए जब भी ये कार्ड आएगा तो ये उसके डर को भी दर्शाएगा कि इसने कुछ ना कुछ गलत किया है, कुछ ना कुछ डिसऑनेस्ट किया है, कोई चीटिंग की है, कोई डिसीव किया है किसी को। तो एक हिडन डिसेप्शन है इस कार्ड में। और कोई ना कोई चीटिंग जब कोई भी आदमी करता है तो उसके मन में, एक कॉन्शियस में हमेशा एक गिल्ट रहता है। तो ये गिल्ट का भी कार्ड है और एक फियर का कार्ड है कि कहीं मैं पकड़ा नहीं जाऊं। तो ये एक उस ऐसे हस्बैंड के लिए भी आ सकता है जो झूठ बोलता है रोज अपनी वाइफ को कि नहीं नहीं मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम। सो एवरी सिचुएशन वेरीज। सो यहाँ पे जो सिम्बॉल्स हैं वो बेसिकली हैं सिम्बॉल्स लिमिटेशंस के। जो 7 होता है, बेसिकली 7 नंबर जो होता है वो क्या चीज़ का सिम्बॉलिक है, वो या तो बहुत मिराकुलस नंबर है, बट इस सिचुएशन में यहाँ पे कोई मिराकल नहीं हो रहा है। ये एक टेस्ट का सिचुएशन है, यहाँ पे एक प्रेपरेशन हो रही है, कुछ ना कुछ करने की ये तैयारी कर रहा है। सो दिस इज अ बेसिकली की वर्ड्स आर डिसेप्शन, बिट्रेयल, सीक्रेट, एस्केप, स्ट्रैटेजी एंड कनिंग। दिस इज अ कार्ड फॉर अ वेरी कनिंग पर्सन। ये कोई चीटर्स कार्ड है जो चीटर के लिए ही निकलता है जनरली। सो बेसिकली उन लोगों के लिए भी निकलता है जो शॉर्टकट बहुत अपनाते हैं, कि ये कोशिश कर रहा है कि मैं शॉर्टकट से, ये भी हो सकता है कि ये किसी का सामान लेके जा रहा है और ये शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहा है और ये पीछे देख रहा है कि क्या वो लोग आए क्या। जैसे मुझे ये अभी याद आया कि जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो हम पिट्ठू करते हैं वहाँ पे कभी कभी, और पिट्ठू हमारा सामान लेके बहुत आगे चला जाता है बिकॉज उनको बहुत आदत होती है वहाँ चलने की, और हम पीछे रह जाते हैं। तो वो पिट्ठू मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं कि अरे मेरा मालिक आया क्या, अरे मेरा मालिक आया क्या। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन में भी कार्ड आ सकता है ये। सो एज आई टोल्ड यू दैट स्वॉर्ड्स जो होते हैं वो हमारी थॉट्स को, हमारे कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं, एंड इसीलिए ये कार्ड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर कार्ड का मीनिंग बेसिकली उस सिचुएशन में कैसे फिट बैठ रहा है। तो हर कार्ड के अनगिनत मीनिंग्स होते हैं। सो बेसिकली दिस मैन इज जस्ट ट्राइंग टू स्नीक अवे, एंड ये सिर्फ 5 तलवारें ली है इसने और 2 छोड़ दी है क्योंकि यू नो इसने कोई ना कोई या तो केयरलेसनेस की है, एविडेंस छोड़ दिया है, या तो इसका ये मतलब हो सकता है, या फिर इसके हाथ में नहीं आ रहे इसलिए इसने छोड़ दिया। तो इसको लग रहा है कि जितना आ रहा है भैया उतना ही ले लो। और
taking, basically he's taking what does not belong to him. That is why he's looking at the bag sneakily and trying to escape. So now we will read what is written over here. This card signifies mental manipulation, tactics, scheming, cunning enemies who masquerade as friends. You dare to take risk to stay one step ahead of your opponent. ये betrayal का कार्ड है, ये एक चीटिंग का कार्ड है, डिसेप्शन का कार्ड है, लाइज का कार्ड है. प्लस अगर ये रिवर्स में आता है तो इसका क्या मीनिंग होता है? इफ़ यू हैव डन समथिंग यू आर नॉट प्राउड ऑफ, यू may find yourself confessing because the secrets you are trying to keep you are causing tension. मतलब आपने बहुत दिनों से कोई सीक्रेट छुपा के रखा था, अब आप वो बताना चाहते हो, डिस्क्लोज करना चाहते हो, क्योंकि अब उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अंदर टेंशन हो रही है, आपकी लाइफ में पूरी टॉपसी टर्बी हो गई है. सो बेसिकली जब ये रिवर्स में आता है तो कन्फेस, सेल्फ डिसीट का कार्ड है, कीपिंग सीक्रेट्स, मतलब सीक्रेट्स अब जो है आप रख के आप बताना भी चाहते हो, कुछ ना कुछ आप डिस्क्लोज करना चाहते हो. So this was the meaning of this card. I hope you understood the meaning. If there is anything which I can help you with, do let me know by messaging me. Do subscribe and like my channel. Thank you so much for following Soullight Meena.